हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इनमें से बहुत से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना और वीडियो में अंत तक बने रहना और ये देखना कि इन सभी प्रश्नों में से मैं कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे रहा हूं और मेरी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ख श्याम सुंदर दास, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी और घ हरिशंकर परिसाई। तो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब प्रश्न दूसरा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका है। ऑप्शन क आनंद कादम्बनी, ऑप्शन ख दिनमान, ऑप्शन ग साप्ताहिक हिंदुस्तान और ऑप्शन घ आजकल। तो प्रेमगंध द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो आनंद कादम्बनी है। तो आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंध द्वारा संपादित पत्रिका है। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। जो हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे ये रचना है वो किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख कहानी, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग नाटक। तो जैसे उनके जो दिन फिरे रचना है वो कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा चौथा प्रश्न कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। ऑप्शन क वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ख अमरकांत, ऑप्शन ग प्रोजी सुंदर रेड्डी और ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो डिप्टी कलेक्टर के जो लेखक हैं वो अमरकांत हैं। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब हमारा 5 नंबर प्रश्न रहा है यहाँ पर कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा भी जा चुका है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मानिएगा। तो ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास और ऑप्शन ग बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर कि भारत की एकता के लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क हरिशंकर परिसाई, ऑप्शन ख वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ग प्रोजी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो भारत की एकता के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न रहा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। यह साहित्य सहचर जो विधा जो इनकी रचना है वो किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन क निबंध से संबंधित है, ऑप्शन ख आलोचना, ऑप्शन ग उपन्यास और ऑप्शन ग संस्मरण। तो ये जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित साहित्य सहचर वो एक आलोचनात्मक कृति है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ख जैनेन्द्र कुमार का, अमरकांत का और हरिशंकर परिसाई का। तो ये है हमारा हरिशंकर परिसाई का। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न रहा हमारा निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन क कल्पवृक्ष, ऑप्शन ख पूर्वादय, ऑप्शन ग कल्पलता और ऑप्शन ग और अंत में। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो
कल्पलता है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न रहा, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन क वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ऑप्शन ग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो कला और संस्कृति के लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा कि नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना इनमें से कौन है? तो हमारा ऑप्शन क यामा, ऑप्शन ख खुशबू के शिलालेख, ऑप्शन ग प्रलय सृजन, और ऑप्शन घ पुरूरवा। तो नई कविता युग की जो रचना है वो हमारा खुशबू के शिलालेख है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन क सरस्वती, ऑप्शन ख कल्पना, ऑप्शन ग कवि वचन सुधा, और ऑप्शन ग ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न रहा है। अब ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं। किसके सुकुमार कवि हैं? तो ऑप्शन क प्रकृति के, ऑप्शन ख श्रृंगार के, ऑप्शन ग ज्ञान के, ऑप्शन ग भक्ति के। तो जो सुमित्रानंद पंत है वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर कि राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता है। राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन ग अज्ञेय। तो राम की भक्ति पूजा के जो रचयिता है वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? ऑप्शन क आदिकाल की, ऑप्शन क भक्ति काल की, ऑप्शन ग रीति काल की, ऑप्शन ग आधुनिक काल की। तो विनय पत्रिका जो रचना है वो हमारा भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये भक्ति काल के प्रमुख कवि भी रहे हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न रहा कि अष्ट छाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन कवि है जो अष्ट छाप के कवि नहीं है? तो हमारा ऑप्शन क परमानंद दास, ऑप्शन ख गोविंद स्वामी, ऑप्शन ग ईश्वर दास, ऑप्शन ग नंद दास। तो अष्ट छाप के जो कवि नहीं है वो ईश्वर दास नहीं है, और ये तीनों अष्ट छाप के कवि हैं। 17 नंबर प्रश्न रहा हमारा यहाँ पर कि निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? ऑप्शन क आंगन के पार द्वार, ऑप्शन ग अनघ, ऑप्शन ग युगवाणी, ऑप्शन ग परशुराम की प्रतीक्षा। तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो अनघ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो कि सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा कृति पर मिला था? तो ऑप्शन क भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन ख भारत भारती पुरस्कार, ऑप्शन ग साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ऑप्शन ग स्वर्णमाला पुरस्कार। तो जो सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के कृति पर। अब 19 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। इनमें से कौन सी काव्य कृति है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ऑप्शन क इत्यलम, ऑप्शन ख अनामिका, ऑप्शन ग द्वापर, ऑप्शन ग चित्राधार। तो जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है वो चित्राधार है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न रहा रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ऑप्शन ख राज प्रशस्ति, ऑप्शन ख सिंगारिकता, ऑप्शन ग रीति निरूपणता, ऑप्शन ग नीति। तो जो रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो रीति निरूपणता है। तो ऑप्शन ग करेक्ट। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन क उरुज्योति, ऑप्शन ख अग्नि की उड़ान, ऑप्शन ग मौके आंगन चौके द्वार, ऑप्शन ग मेरे विचार।
तो जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है वो ऑप्शन ग है, म के आगे च के द्वार, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है। ऑप्शन क माताभूमि, ऑप्शन ख शेष स्मृतियां, ऑप्शन ग विचार प्रवाह, ऑप्शन ग रश्मि मानसा। तो जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध संग्रह है वो माताभूमि है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो ऑप्शन क प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग ठाकुर जगमोहन सिंह और ऑप्शन घ राधाचरण गोस्वामी। तो जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है आरोहण आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं, ऑप्शन क वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन ग जितेंद्र कुमार और ऑप्शन ग अगेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन क आत्मकथा की, ऑप्शन ख जीवनी की, ऑप्शन ग संस्मरण की और ऑप्शन ग रिपोर्टाज की। तो क्या भूलूं मैं क्या याद करूं, यह जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो 6 नंबर प्रश्न रहा। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? इनमें से कौन सी रचना है, उपन्यास है जिसकी रचना हरिशंकर परसाई ने की है? ऑप्शन क पुनर्वा, ऑप्शन ख निर्मला, ऑप्शन ग रानी नागफनी की कहानी और ऑप्शन घ सुखदा। तो जो हरिशंकर परसाई की उपन्यास है वो रानी नागफनी की कहानी है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन ग राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 8वां प्रश्न रहा हमारा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख द्विवेदी युग, ऑप्शन ग छायावादी युग, ऑप्शन ग प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका जो आनंद कादम्बनी के संपादक है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। तो इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्न मान के चलिएगा, जो कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन प्रश्न 10 हिंदी का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, ऑप्शन क परीक्षा गुरु, ऑप्शन ग कंकाल और ऑप्शन ग अलका। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। 11 कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ऑप्शन क हुंकार, ऑप्शन ख रश्मि रथी, ऑप्शन ग चित्राधार और ऑप्शन ग रेणुका। तो जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो हुंकार भी है, रश्मि रथी भी है और रेणुका भी है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो चित्राधार नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर रहा कि यामा रचना है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा की, ऑप्शन ग अज्ञे की, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत की। तो जो यामा रचना है वो महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया है। आदिकाल के लिए चरण काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन क राहुल संस्कृत्यान ने, ऑप्शन ख रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और ऑप्शन ग डॉक्टर नागेंद्र ने। तो जो आदिकाल को चरण काल नाम दिया है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला रहा यहाँ पर प्रश्न नंबर 14
कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इनमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन क रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा को, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद को। तो इनमें से जो कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न रहा 15 नंबर की सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत की नहीं है। तो ऑप्शन क पल्लव, ऑप्शन ख वीणा, ऑप्शन ख रसवंती, ऑप्शन ग लोकायतन। तो इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत की नहीं है। तो ऑप्शन क जो पल्लव है वो सुमित्रानंद पंत की रचना भी है, ऑप्शन ख वीणा भी इनकी रचना है और लोकायतन भी इन्हीं की रचना है। तो ऑप्शन ख रसवंती जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम किसने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो किसने नहीं दिया है आदिकाल को चरण काल नाम दिया है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन क जायसी, ऑप्शन ख मंजन, ऑप्शन ग नंददास, ऑप्शन ग कुतुबन। तो जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है वो नंददास जी नहीं है। और जायसी भी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, मंजन भी हैं और कुतुबन ये तीनों प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि नंददास प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। चलिए अगले नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। महादेवी वर्मा को, निराला को, सुमित्रानंद पंत को और घ अज्ञे को। तो इनमें से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वो सुमित्रानंद पंत को नहीं मिला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हरी घास पर छड़बर कृति निम्न में से किसकी है। ऑप्शन क भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ख बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन ग अज्ञे, ऑप्शन ग नागार्जुन। तो जो हरी घास पर छड़बर कृति है वो सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए और इसे तैयार कर जरूर जाइए। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा रहा 20 नंबर की अनंत कदामनी पत्रिका के संपादक है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे भी जरूर तैयार करिए। ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग रूप नारायण पांडे, ऑप्शन ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो जो आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। अगला प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे विधा है। जो दीप बजे शंख बजे यह है रचना वो किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन क रेखा चित्र, ऑप्शन ख ललित निबंध, ऑप्शन ग यात्रा वृत्तांत और ऑप्शन घ संस्मरण। तो जो दीप जले शंख बजे वो विधा है वो हमारा ललित निबंध है। यह जो विधा है वह निबंध है। दूसरा हमारा प्रश्न रहा कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ऑप्शन क राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ख लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन ग बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग नागार्जुन। तो जो संयोगिता स्वयंवर के कहानी है वो किसकी रचना है। तो ये है हमारा लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न रहा कि इंदुमती कहानी के लेखक है। जो इंदुमती है हिंदी की प्रथम कहानी उसके लेखक कौन है। ऑप्शन क वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ख किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन ग अगेंश और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो जो इंदुमती है हिंदी की प्रथम कहानी वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5वां प्रश्न रहा कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक है। ऑप्शन क लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र। तो स्कंद गुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने विभिन्न नाटकों की रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामी, इन सभी नाटकों की है जयशंकर प्रसाद जी रचना किया है। आप चलिए प्रश्न नंबर 6 रहा कि मृग नयनी
उपन्यास के लेखक हैं? जो मृगनयनी उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन क भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ख वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ग अमृत राय, ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार। तो जो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? ऑप्शन क है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र। तो विचार प्रवाह रचना है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न रहा। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन क वृंदावन लाल वर्मा का, ऑप्शन ख भगवती चरण वर्मा का, ऑप्शन ग फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ग मुंशी प्रेमचंद्र का। तो जो मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का रचना है, जो कि एक उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न रहा कि प्रताप पत्रिका के संस्थापक हैं। जो प्रताप पत्रिका है इसके संपादक कौन है? ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो जो प्रताप पत्रिका के संपादक हैं वो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ग किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन ग राधा कृष्ण। तो जो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। प्रथम एकांकी इन्हीं की है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन क महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ग अगेन और ऑप्शन घ डॉक्टर नागेंद्र। तो जो प्रयोगवादी कवि हैं वो हमारे सचितानंद, हीरानंद, वत्सायन अगेन है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। तथा ये सब जो कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और डॉक्टर नागेंद्र, ये हमारा प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं ये सब, जबकि आगे है वो प्रयोगवादी कवि है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि छायावाद काल का काल निर्धारण है। छायावाद काल कब से कब है उसकी समय सीमा हमें बतानी है। ऑप्शन क सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, सन 1938 से 1943 ईस्वी तक और सन 1919 से 1938 ईस्वी तक और ऑप्शन ग सन 1943 से अब तक। तो जो छायावाद काल का काल निर्धारण है वो सन 1919 से 1938 ईस्वी तक है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा 13 नंबर प्रश्न कि प्रगतिवादी का मुख्य आधार क्या है? प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन क प्रजातंत्र, ऑप्शन ख राष्ट्रीय पुनर्जागरण, ऑप्शन ग साम्यवाद, ऑप्शन ग समाज सुधारक। तो जो प्रगतिवाद का मुख्य आधार है वो हमारा साम्यवाद है। अगला प्रश्न रहा कि कीर्ति लता के रचनाकार है। ऑप्शन क सारंगधर, ऑप्शन ख दलपति, ऑप्शन ग जगनीक और ऑप्शन घ समाज सुधार। तो इनमें से कृति लता के रचनाकार हैं वो इनमें से कोई नहीं है। कृति लता के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति इनमें से कोई नहीं है। ये सब ऑप्शन गलत है। कृति लता के रचनाकार हमारे विद्यापति हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा 15 नंबर कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। इनमें से कौन सी कृति है जो हरिऔध की नहीं है? तो ऑप्शन क चुबते चौबदे, ऑप्शन ख प्रिय प्रवास, ऑप्शन ग वैदेही वनवास, ऑप्शन ग चित्राधार। तो जो इनमें से जो ये 3 रचनाएं हैं चुपते चौपदे ये हरिऔध जी की है, प्रिय प्रवास भी हरिऔध जी की है और वैदेही वनवास भी हरिऔध जी की रचना है। जबकि चित्राधार हमारा हरिऔध जी की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर कि साहित्य लहरी के रचयिता है। ऑप्शन क तुलसीदास, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग कबीरदास और ऑप्शन ग आचार्य केशवदास। तो जो साहित्य लहरी के रचयिता है वो हमारे सूरदास जी हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा जो 17 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे तैयार कीजिए। तो ऑप्शन क रहा हमारा कि आदिकाल, ऑप्शन ख भक्ति काल, ऑप्शन ग रीति काल, ऑप्शन घ आधुनिक काल।
तो स्वर्ण युग का को हम भक्ति काल के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा हमारा। 18 नंबर प्रश्न रहा कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी सीमा है जो द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो ऑप्शन क 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन ख सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन ग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन ग सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो जो द्विवेदी युग का समय सीमा है वो ऑप्शन नंबर ग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा 19 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल का नाम है। ऑप्शन क सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन ख सिंगार काल, ऑप्शन ग स्वर्ण युग और ऑप्शन ग अलंकृत युग। तो जो आदिकाल को और नाम से जाना जाता है वो है हमारे वीर गाथा काल। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल। और और आदिकाल को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो या तो ऑप्शन में हमें वीर गाथा काल दे सकता है या सिद्ध सामंत काल। तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अब 20 क्वेश्चन नंबर आ जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है। ऑप्शन क रस खान, ऑप्शन ख रहीम, ऑप्शन ग जायसी, ऑप्शन ग नानक। तो जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं वो हमारे जायसी हैं। जायसी, मंजन, ये सब जो कवि हैं वो सूफी काव्यधारा के। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की है। ऑप्शन क मेरे विचार, ऑप्शन ख साहित्य और समाज, ऑप्शन ख लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑप्शन ग धरती के फूल। तो जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है इनमें से वो ऑप्शन नंबर क है, मेरे विचार जो है प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ख अमृत राय, ऑप्शन ग नागार्जुन, ऑप्शन घ हमारा भैरव प्रसाद गुप्त है। तो जो आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं वो हमारे विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा यहाँ पर तीसरा कि प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन क कंकाल, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग गोदान, ऑप्शन ग चित्रलेखा। तो प्रेमचंद का उपन्यास है वो गोदान है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा रहा 4 नंबर प्रश्न कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण जो पत्र है पत्रिका उसके संपादक कौन है। तो ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ख प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ग प्रेमचंद, ऑप्शन ग उदय शंकर भट्ट। तो जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है वो ऑप्शन नंबर ख प्रताप नारायण मिश्र है। अगला हमारा प्रश्न रहा कि पागल पाथिक किस विधा की रचना है। ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग गदगीत, ऑप्शन ग संस्मरण। तो जो पागल पाथिक है वो हमारा गदगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा 6 नंबर कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन क इंदुमती, ऑप्शन ख नहुस, ऑप्शन ग लोक पर्व, ऑप्शन ग अपनी खबर। तो जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है वो इंदुमती है जो कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न रहा कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर रहा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न रहा कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख संपूर्णानंद, ऑप्शन ग मोहन राकेश, ऑप्शन ग रामकृष्ण दास। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हमारा संपूर्णानंद का एक निबंध है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर रहा कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो कवि वचन सुधा पत्रिका है यह भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है इसके पत्रिका के जो संपादक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा 10 नंबर प्रश्न की चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है जो कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, कमायनी ये सब जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। इनमें से कौन से कवि हैं जो कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन क नाभादास, ऑप्शन ख तुलसीदास, ऑप्शन ग अग्रदास,
ऑप्शन घ चतुर्भुज दास। तो जो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है वो चतुर्भुज दास नहीं है, तो ऑप्शन घ करेक्ट आंसर होगा। जबकि नाभादास, तुलसीदास और अग्रदास ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा 12 नंबर प्रश्न कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र युग, ऑप्शन ख छायावादी युग, ऑप्शन ग द्विवेदी युग, ऑप्शन ग शुक्ल युग। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं, तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि चुबते चौपदे के रचनाकार हैं। ऑप्शन क सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो चुबते चौपदे के रचनाकार हैं वो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा प्रश्न 14 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन क तुलसीदास, ऑप्शन ख कबीरदास, ऑप्शन ग सूरदास, ऑप्शन ग जायसी। तो जो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि कामायनी किस युग की रचना है। ऑप्शन क द्विवेदी युग, ऑप्शन ख छायावादोत्तर युग, ऑप्शन ग छायावादी युग और ऑप्शन ग भारतेंदु युग। तो जो कामायनी है वो हमारे छायावादी युग की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला 16 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ग राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन ग शिवमंगल सिंह सुमन। तो जो छायावादोत्तर युग के कवि हैं वो हमारे शिवमंगल सिंह सुमन है, तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ऑप्शन क आदि काल को, ऑप्शन ख भक्ति काल को, ऑप्शन ग रीति काल को, ऑप्शन ग आधुनिक काल को। तो जो हिंदी साहित्य के श्रृंगार काल को हम रीति काल के नाम से जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा रीति काल। श्रृंगार काल को हम रीति काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा 18 नंबर कि मोहन राकेश रचनाकार है। मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। तो जो हमारे मोहन राकेश हैं वो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार हैं, तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न रहा कि खुमान रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन क नरपति नाल, ऑप्शन क दलपति विजय, ऑप्शन ग चंद्रबाई और ऑप्शन घ जगनीक। खुमान रासो के रचयिता हैं। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके जो रचनाकार हैं वो दलपति विजय हैं। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा इस वीडियो का कि अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन क कृष्ण काव्यधारा के, ऑप्शन ख सूफी काव्यधारा के, ऑप्शन ग वीर काव्यधारा के, ऑप्शन ग राम काव्यधारा के। तो जो अग्रदास रचयिता हैं वो काव्यधारा के कवि हैं वो हमारे राम काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन क राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ख लल्लू लाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र, ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खान। तो जो रानी केतकी की कहानी है वो ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित है। इसके लेखक ईसा अल्लाह खान है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा कि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कितने बार पूछा जा चुका है। और यह दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात इस वीडियो के अधिक से अधिक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि नासी केतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन क लल्लू लाल, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र, ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खान। तो जो नासिक केतोपाख्यान के लेखक हैं वो सदल मिश्र है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख द्विवेदी युग, ऑप्शन ग छायावादी युग, ऑप्शन घ प्रगतिवादी युग। तो जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो मुख्य रूप से भारतेंदु युग के लेखक हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये द्विवेदी युग के भी लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो ऑप्शन क हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन ख विचार और वितर्क, ऑप्शन ग बिल्लेसुर बकरिया, ऑप्शन ग साहित्य का मर्म। तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है
और विचार और वितर्क भी इनकी रचना है और साहित्य का मर्म भी इनकी ही रचना है। तो जो इनकी रचना नहीं है वो बिल्लेसुर बकरिया है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है ऑप्शन क गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन ख लल्लूलाल, ऑप्शन ग गोकुलनाथ और ऑप्शन ग नाभादास। तो जो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो गोस्वामी विठलनाथ है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग गोकुलनाथ को भी श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कहते हैं, लेकिन श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 6 नंबर प्रश्न कि प्रेम सागर के रचनाकार है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग राम प्रसाद निरंजनी और ऑप्शन ग लल्लूलाल। तो जो प्रेम सागर के रचनाकार है वो लल्लूलाल है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न रहा हमारा। तो 7वां प्रश्न है कि मोहन राकेश की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है? तो ऑप्शन क लहरों के राजहंस, ऑप्शन क बाल मुकुंद बकलम खुद, ऑप्शन ग तट की खोज, ऑप्शन ग समय सारथी। तो जो मोहन राकेश की रचना है वो लहरों के राजहंस है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी और यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है। ऑप्शन क मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन ख दौलत राम, ऑप्शन ग राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ग ज्योतिश्वर। तो जो वर्ण रत्नाकार के रचनाकार हैं वो ज्योतिश्वर हैं। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा 9th नंबर प्रश्न रहा माधव विलास के रचनाकार है। ऑप्शन क नाभादास, ऑप्शन ख लल्लूलाल, ऑप्शन ग गोकुलनाथ, ऑप्शन ग चतुर्भुज दास। तो जो माधव विलास के रचनाकार है वो लल्लूलाल है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा हमारा। लल्लूलाल ही माधव विलास के रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा 10 नंबर प्रश्न की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सन 1919 ईस्वी में, ख सन 1920 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में और सन 1922 ईस्वी में। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह जो प्रश्न है वो इतिहास तथा हिंदी दोनों का प्रश्न है, जो कि सभी लोगों को यह प्रश्न पहले से ही याद होगा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? अग्रदास जो हैं कवि वो किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन क कृष्ण काव्यधारा के, ऑप्शन ख सूफी काव्यधारा के, ऑप्शन ग वीर काव्यधारा के और ऑप्शन घ राम काव्यधारा के। तो जो अग्रदास जी हैं वो राम काव्यधारा के कवि हैं, अग्रदास जी। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि रसिक प्रिया रचना है। रसिक प्रिया रचना है ऑप्शन क मतीराम की, ऑप्शन ख केशव दास की, ऑप्शन ग नरपति नालह की, ऑप्शन घ सुमित्रानंद पंत की। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए। तो इसके रचनाकार है रसिक प्रिया के केशव दास जी। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न रहा कि कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। तो किसके कारण कविता में 4 चांद लग जाते हैं? ऑप्शन क अभिधा के कारण, ऑप्शन ख लक्षणा के कारण, ऑप्शन ग व्यंजना के कारण और ऑप्शन ग तात्पर्य के कारण। तो जो कविता में 4 चांद लग जाते हैं वो व्यंजना के कारण। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहा कि पपियों की वो पीन पुकार किसकी पंक्ति है? ऑप्शन क भारतेंदु की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ख ऑप्शन जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन ग महादेवी की वर्मा की। तो जो पपियों का पीन पुकार है वह पंक्ति हमारे सुमित्रानंद पंत जी की एक पंक्ति है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे का कहना है कि यह महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है, तो नहीं, यह सुमित्रानंद पंत जी की एक पंक्ति है जो कि पपियों की वह पीन पुकार। चलिए अगला प्रश्न रहा 15 नंबर प्रश्न कि रस मंजरी के रचनाकार है। ऑप्शन क कृष्णदास, ऑप्शन ख नंददास, ऑप्शन ग परमानंददास, ऑप्शन ग चतुर्भुज दास। तो जो रस मंजरी के रचनाकार है वो नंददास है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन क पद्मावत, ऑप्शन ख कामायनी, ऑप्शन ख ग रश्मिरथी, ऑप्शन ग साकेत। तो जो महाकाव्य नहीं है इन चारों विकल्पों में से वो
रश्मि रथी नहीं है, यह रश्मि रथी एक खंड काव्य है, जबकि ये पद्मावत, कामायनी और साकेत ये तीनों महाकाव्य है। खंड काव्य और महाकाव्य में प्रमुख रूप से यह अंतर होता है कि जो खंड काव्य होता है वह एक संक्षिप्त वर्णन होता है। किसी के बारे में खंड काव्य इसे कहते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित होता है और उसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है, जबकि महाकाव्य उसे कहते हैं जो कि सच्ची घटना पर ही आधारित होता है और उसका वर्णन काफी बड़ा होता है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न रहा कि हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन घ अगेय और ऑप्शन घ मुक्तिबोध। तो जो हरे हारे को हरिनाम काव्य धारा के रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न रहा हमारा, अगेय जी की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो अगेय की रचना है, अर्थात सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की रचना है। ऑप्शन क कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ख हरि घास पर क्षण भर, ऑप्शन ग रश्मि रथी, ऑप्शन ग हुंकार। तो जो अगेय जी की रचना है वो हरि घास पर क्षण भर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह विकल्पीय प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न रहा कि छायावादोत्तर काल के कवि हैं। ऑप्शन क जगन्नाथ रत्नाकर, ऑप्शन ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन ग सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त। तो जो छायावादोत्तर युग के कवि हैं वो अगेय जी हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, अर्थात ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न रहा कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा को, ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर को। तो जो जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। जबकि महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सुमित्रानंद पंत को भी मिला है और रामधारी सिंह दिनकर को। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे। ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग बाबू गुलाब राय। तो जो शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पर थे वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न रहा कि गद विधा की संख्या है, ऑप्शन क 3, ऑप्शन ख 7, ऑप्शन ग 11, ऑप्शन ग 15। तो जो हिंदी गद में गद विधाओं की संख्या है वह 15 है। गद विधा उसे कहते हैं जैसे कहानी हो गया, नाटक, निबंध, लेखा चित्र, संस्मरण, ये सब यात्रा वृत्तांत, ये सब हिंदी गद विधा के अंतर्गत आते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन ख राहुल संस्कृत्यायन का, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र का और ऑप्शन घ मोहन राकेश का। तो जो पंदाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है वो राहुल संस्कृत्यायन का है, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि चंद्रकांता संतति रचना है, किसकी रचना है, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या घ ऑप्शन छायावादोत्तर युग की। तो जो ये चंद्रकांता संतति है ये बाबू देवकी नंदन खत्री की एक रचना है जो कि भारतेंदु युग की है, ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब दूसरा 5वां नंबर प्रश्न रहा कि राहुल संस्कृत्यायन का वास्तविक नाम है। ऑप्शन क सुदामा प्रसाद पांडे, ऑप्शन ख वासुदेव सिंह, ऑप्शन ग बैद्यनाथ मिश्र और ऑप्शन ग केदारनाथ पांडे। तो जो राहुल संस्कृत्यायन का वास्तविक नाम था, बचपन का नाम था वो केदारनाथ पांडे है, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न रहा कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ख डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन ग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का और ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो जो दौलत रायबरेली उत्तर प्रदेश ये जन्म स्थान है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, तो ऑप्शन क आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहा कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका है ऑप्शन क चंद छंद बरन की महिमा, ऑप्शन ख कमायनी, ऑप्शन ग प्रिय प्रवास और ऑप्शन ग रामचरितमानस। तो जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है वो चंद छंद बरन की महिमा है, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए
जबकि ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, प्रिय प्रवास ये हरिऔध जी की रचना है और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। 8वां नंबर प्रश्न रहा कि मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार के लेखक कौन से हैं? ऑप्शन क राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन घ सदल मिश्र, ऑप्शन ग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन ग लल्लू लाल। तो मानव धर्मसार के जो लेखक हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। चलिए अब अगला प्रश्न रहा हमारा इस वीडियो का 9वां नंबर प्रश्न रहा, भारत भारती की रचना विधा है। जो भारत भारती है वो किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख उपन्यास और ऑप्शन ग नाटक और ऑप्शन ग काव्य। तो जो भारत भारती रचना है वो काव्य से संबंधित है, यह काव्य विधा है। 10 नंबर प्रश्न रहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने इन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त की दी है, सम्मानित की है? तो ऑप्शन क हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन ख नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन ग केंद्रीय शिक्षा संस्थान और ऑप्शन ग संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो जो इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित की है वो नागरी प्रचारणी सभा है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नागरी प्रचारणी सभा किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये है नागरी प्रचारणी सभा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। ऑप्शन क चित्राधार, ऑप्शन ख कमायनी, ऑप्शन ग लहर और ऑप्शन ग आंसू। तो जो जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है वो चित्राधार है, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। ये तीनों भी इन्हीं की रचना है लेकिन ये चित्राधार जो है वो ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न रहा कि वैदेही वनवास काव्य कृति है। ऑप्शन क खंड काव्य, ऑप्शन ख मुक्तक काव्य, ऑप्शन ग महाकाव्य, ऑप्शन ग चंपू काव्य। तो जो वैदेही वनवास है हरिऔध जी की रचना वो महाकाव्य है, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा कि ग्रंथि महाकाव्य संग्रह के रचयिता है। ग्रंथि महाकाव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन क सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा, ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन ग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो ग्रंथि काव्य संग्रह है वो सुमित्रानंद पंत जी की है, ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन रहा हमारा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महाकाव्यात्मक रचना है। वैदेही वनवास, ऑप्शन ख यशोधरा, ऑप्शन ग लहर और ऑप्शन ग गुंजन। तो जो उपाध्याय सिंह हरिऔध जी की महाकाव्य है वो वैदेही वनवास है, पूरी प्रवास भी इन्हीं की एक महाकाव्य रचना है, तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। जबकि लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यशोधरा और गुंजन सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस इनकी कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन क रेणुका पर, ऑप्शन ख रसवंती पर, ऑप्शन ग उर्वशी पर और ऑप्शन ग रामधेनी पर। तो जो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो उर्वशी पर मिला था, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनकी काव्य कृति उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 नंबर प्रश्न रहा कि बिसलदेव रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन क दलपति विजय, ऑप्शन ख नरपति नाला, ऑप्शन ग जगनीक और ऑप्शन ग सारणधर। तो जो बिसलदेव रासो के रचयिता है वो नरपति नाला है, ऑप्शन ख हमारा सही विकल्प होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन क सन 1954, ऑप्शन ख सन 1943 और ऑप्शन ग सन 1938 और ऑप्शन घ सन 1936। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो सन 1943 ईस्वी से है और यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक से एक प्रश्न प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इनके कवियों का नाम, दूसरा तार सप्तक के कवियों का नाम, तीसरा तार सप्तक के कवि का नाम और चौथा तार सप्तक। तार सप्तक से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा और यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न रहा कि रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन क बिहारी, ऑप्शन ख भूषण, ऑप्शन ग केशव, ऑप्शन ग धनानंद। तो जो रीति मुक्त कवि हैं वो हमारे इसमें से धनानंद है, ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और रीति मुक्त कवि जिसमें हमारे आ जाते हैं शेख आलम, बोध धनानंद ठाकुर। रीति मुक्त कवियों के नाम है यहाँ पर हमारा हो जाएगा शेख आलम, बोध धनानंद ठाकुर। ये सब रीति मुक्त कवियों के नाम है जिसमें शेख आलम, बोध धनानंद ठाकुर
ये सब रीति मुक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा की, ऑप्शन ग अज्ञे की, ऑप्शन ग सुमित्रानंदन पंत की। तो जो आंगन के पार द्वार रचना है वो अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम किसने दिया है? तो ऑप्शन क राहुल संस्कृत्यायन ने, ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन ग डॉक्टर नगेंद्र ने। तो जो हिंदी साहित्य के आदिकाल को चरण काल नाम दिया था वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1932 ईस्वी में, वर्ष 1936 ईस्वी में, वर्ष 1938 ईस्वी में और ऑप्शन ग वर्ष 1940 ईस्वी में। तो जो हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हमारा ख करेक्ट आंसर होगा। और यह जो हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था वर्ष 1936 में हुआ था और यह इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मुंशी प्रेमचंद्र जी कर रहे थे और इसका जो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन क सदा सुखलाल, ऑप्शन ख लल्लू लाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र और ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खान। तो जो रानी केतकी की कहानी के लेखक है वो ईसा अल्लाह खान है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आने की इसे पूरी संभावना है। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा रहा कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है उसे बताइए। तो ऑप्शन क राजस्थानी, ऑप्शन ख ब्रज भाषा, ऑप्शन ग अवधी और ऑप्शन ग खड़ी बोली। तो जो अष्टयाम की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर। चलिए चौथा प्रश्न रहा हमारा कि मोहन राकेश रचनाकार हैं, किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शन क भारतेंदु युग के, ऑप्शन ख द्विवेदी युग के, ऑप्शन ग शुक्ल युग के, ऑप्शन ग शुक्लोत्तर युग के। तो जो मोहन राकेश हैं वो हमारे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार हैं। चलिए आप पांचवा प्रश्न रहा कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन ग महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं वो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न रहा कि छायावादोत्तर काल के एक लेखक हैं। यहाँ पर गद्य लेखक पूछा गया है जबकि यहाँ पर लेखक पूछा गया है। तो छायावादोत्तर युग के छायावादोत्तर काल के लेखक हैं ऑप्शन क विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय और डॉक्टर श्यामसुंदर दास। तो इसके जो लेखक हैं वो हमारा ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। इसके लेखक है छायावादोत्तर काल के लेखक। चलिए 7 नंबर प्रश्न रहा कि छायावादोत्तर युग का काल है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन ख 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन ग 1919 से 1938 ईस्वी तक और ऑप्शन ग 1938 से वर्तमान तक। तो हमारा हो जाएगा छायावादोत्तर युग का काल है 1938 से आज तक वर्तमान तक। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। कहीं कहीं पर आपको 1936 भी देखने को मिल सकता है। तो 1936 से आज तक या 1938 से वर्तमान तक अब तक। और ये तीनों प्रश्न 5, 6 और 7 नंबर ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनमें से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। किसके नाम पर हमारा द्विवेदी युग का नाम पड़ा है? ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद के और ऑप्शन ग राम कुमार वर्मा के। तो जो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ वो हमारा ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 9 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? इनमें से जो लेखक हैं उनमें कौन प्रसिद्ध आलोचक है? ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ग ख महादेवी वर्मा, ऑप्शन ग मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। तो जो इनमें से प्रसिद्ध आलोचक है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है? ये हमें बताना है। तो ऑप्शन क सत्य है, ऑप्शन ख असत्य कथन है, ऑप्शन क और ख दोनों, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो एक निबंधकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि यह कथन सत्य है। 11 नंबर प्रश्न रहा कि लहर के रचनाकार हैं। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन ग हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत जी। तो लहर के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिए। आंसू लहर, झरना, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी इत्यादि रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा 12 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं। नई कविता के कवि कौन है? ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ग जगन्नाथ दास रत्नाकर और ऑप्शन ग अगेन। तो जो नई कविता के कवि हैं वो हमारे सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेन जी हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? ऑप्शन क आदिकाल को, ऑप्शन ख भक्ति काल को, ऑप्शन ग रीति काल को और ऑप्शन ग आधुनिक काल को। तो जो पूर्व काल कहा जाता है वो हमारे भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं कि इसका कौन कौन सही उत्तर पता है। तो कमायनी रचना है, कमायनी किसकी रचना है? ऑप्शन क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन ख महादेवी वर्मा की और ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन ग मोहन अवस्थी की। तो जो कमायनी रचना है वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की है। अभी मैं बताया हूँ कि आंसू लहर, झरना, कमायनी, ध्रुव स्वामी ये सब जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें नाटक इनकी भी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। 15 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है, किसने नाम दिया है? ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ख राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन ग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन ग डॉक्टर नागार्जुन ने। तो जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम दिया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। 16 नंबर प्रश्न रहा कि अष्टछाप के कवि का संबंध है। ज्ञानश्रयी शाखा से, ऑप्शन ग प्रेमाश्रयी शाखा से, ऑप्शन ग कृष्ण भक्ति शाखा से, ऑप्शन ग राम भक्ति शाखा से। तो जो अष्टछाप के कवियों का संबंध है वो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। अगला प्रश्न रहा हमारा कि कितनी नामों में कितनी बार कृति है, काव्य कृति किसकी है, कितनी नामों में कितनी बार? तो ऑप्शन क अगेन की, ऑप्शन ख हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन क गिरिजा कुमार माथुर की और ऑप्शन ग सुमित्रानंद पंत की। तो जो कितनी नामों में कितनी बार ये काव्य कृति है वो हमारे अगेन जी की है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेन जी की। चलिए अगला प्रश्न रहा 18 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया है उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल कहा है उसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन क आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन ख मिश्र बंधु ने, ऑप्शन ग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और ऑप्शन ग डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को रीति काल कहा है उसे श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न रहा कि प्रिय प्रवास का विकृति का मुख्य रस है। ऑप्शन क संयोग श्रृंगार, ऑप्शन ख करुण और ऑप्शन ग वियोग श्रृंगार और ऑप्शन ग शांत। ये दोनों संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस ये सब कहा गया है कि प्रिय प्रवास का विकृति में कौन सा रस हमें दिखाई पड़ता है, संयोग, वियोग या करुण या शांत। तो जो प्रिय प्रवास का विकृति का मुख्य रस है वो करुण रस है, ऑप्शन हमारा ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए हमारा 20 नंबर प्रश्न रहा कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। यह किसकी प्रमुख विशेषता है? क्षयवाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की और नई कविता की। तो यह जो विशेषता है वो हमारा प्रगतिवाद की है, ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं ऑप्शन क जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन ख गोकुलनाथ, ऑप्शन ग नाबादास और ऑप्शन ग लल्लूलाल। तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं वो गोकुलनाथ जी हैं, ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन क द्विवेदी युग में, ऑप्शन ख भारतेंदु युग में, ऑप्शन ग क्षयवाद युग में और ऑप्शन ग प्रगतिवाद युग में। तो जो नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी वो भारतेंदु युग में हुई थी, ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न रहा कि काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास और ऑप्शन ग मिश्र बंधु। तो जो काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना की थे
वो है हमारे श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। जैसे कि ये हमारा था कि नागरिक परिचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये भारतेंदु युग में हुई थी। और काशी नागरिक परिचारिणी सभा की स्थापना किसने किया, तो ये श्याम सुंदर दास जी ने किया। चौथा प्रश्न हमारा रहा कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? ऑप्शन क प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ख राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन ग ज्ञानेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं इनमें से, तो वो हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ऑप्शन ख क हमारा करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न रहा हमारा कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन क प्रेम सागर, ऑप्शन ख नासिक केतोपाख्यान, ऑप्शन ग सुख सागर और ऑप्शन ग उभयभान चरित। तो जो सदल मिश्र की रचना है वो हमारा नासिक केतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न रहा कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग के लेखक हैं? ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन क कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन ग अध्यापक पूर्ण सिंह और ऑप्शन ग डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जो भारतेंदु युग के लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन ग बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न रहा हमारा कि भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। ऑप्शन क ज्ञानेन्द्र कुमार, ऑप्शन ख श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ग गुलाब राय और ऑप्शन ग विद्यानिवास मिश्र। तो जो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं वो हमारे ज्ञानेन्द्र कुमार है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर। और यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जरूर तैयार कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ग लल्लू लाल, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खान। तो जो हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख छायावाद युग और ऑप्शन ग द्विवेदी युग और ऑप्शन ग प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह है वो हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन क इत्यलम, ऑप्शन ख परिमल, ऑप्शन ग उत्तरा और ऑप्शन ग प्रदक्षिणा। तो मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृति है वो प्रदक्षिणा है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी किस काव्य कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन क है हमारा लोकायतन पर, ऑप्शन ख काला और बूढ़ा चाँद पर और ऑप्शन ग चिदम्बरा पर और ऑप्शन ग अतिमा पर। और ये सब चारों इन्हीं की रचना है और इन्हीं में से किन्हीं एक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। इनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और काला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न रहा कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति इनमें से कौन से है? ऑप्शन क रेणुका, ऑप्शन ख कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ग सांदेनी और ऑप्शन ग हारे को हरिनाम। ये सब चारों इन्हीं की रचना है और इन्हीं में से जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन ख है कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहा 14 नंबर प्रश्न नंबर कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के किस कवि को प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन क सबरप्पा,
ऑप्शन ख देवसेन, ऑप्शन ग सरहप्पा और ऑप्शन ग खुमार दासो। तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो हमारे सरहप्पा हैं। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर। सरहप्पा को ही हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों के जो कथन है, काव्य है, उनमें किसकी प्रधानता है? ऑप्शन क श्रृंगार रस की, ऑप्शन ख वीर रस की, ऑप्शन ग शांत रस की और ऑप्शन ग हास्य रस की। तो जो पृथ्वीराज रासों की काव्य में प्रधानता है वो श्रृंगार और वीर रस दोनों की प्रधानता है, लेकिन यहाँ पर वीर रस को ही अधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न रहा कि दोहा कोश के रचनाकार हैं। दोहा कोश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन क सबरप्पा, ऑप्शन ख लुईपा, ऑप्शन ग सरहप्पा और ऑप्शन घ कड़हप्पा। तो जो दोहा कोश के रचनाकार हैं वो सरहप्पा हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो सिद्ध सरहप्पा है, इनका पूरा नाम सिद्ध सरहप्पा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि परमाल रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन क आदिकाल की, ऑप्शन ख भक्ति काल की और ऑप्शन ग रीति काल की और जबकि ऑप्शन ग आधुनिक काल की। तो परमाल रासो है वो हमारे आदिकाल की रचना है। तो ये हमारा ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न रहा कि पृथ्वीराज रासो रचना है, इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी यह रचना है पृथ्वीराज रासो? तो ऑप्शन क जायसी, ऑप्शन ख मंजन, ऑप्शन ग कुतुबन और ऑप्शन ग चंद्रबरदाई। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो हमारे ऑप्शन ग चंद्रबरदाई है, इन्हीं की रचना पृथ्वीराज रासो है। चलिए अगला प्रश्न रहा कि हमारा इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन क श्री रामचरितमानस, ऑप्शन ख पद्मावत, ऑप्शन ग पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन ग प्रिय प्रवास। तो जो प्राचीनतम महाकाव्य है वो हमारा पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। ये देखिए दोनों दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर भी यह प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो वो पृथ्वीराज रासो है। तो यह क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लीजिए। और चलिए 20वां नंबर हमारा प्रश्न रहा कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन क नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, ऑप्शन क प्राकृतिक चित्रण, ऑप्शन क युद्धों का सजीव चित्रण और ऑप्शन ग मुक्तक काव्य रचना। तो जो वीर गाथा काल की सबसे प्रमुख रचना है वो युद्धों का सजीव चित्रण। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। वीर गाथा काल की जो प्रमुख विशेषताएं रही है वो युद्धों से संबंधित रही है। युद्धों का सजीव चित्रण वर्णन करना ही वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। और वीर गाथा काल के जो प्रमुख कवि रहे हैं उन्होंने ऐसे काव्यों और पदों की रचना की है जिससे कि युद्ध में सैनिकों और योद्धाओं के हृदय में जोश भरने का कार्य किए हैं। तो ये था हमारा हिंदी के 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मैं प्रतिदिन एक वीडियो हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न से डेली इस अपने यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर पर अपलोड करता हूं। अर्थात आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।